दोस्तों आज ना मैं एक मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ लेके या उनका दर्द लेके आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपके घर में कुछ समस्या आती है या कुछ आप उस चीज़ से डील करते हो सकता है कि आप इस चीज़ से एग्री करो या कुछ लोग ना भी एग्री करें, अपनी अपनी सोच है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और अच्छी बात है। आजकल वैसे 12 लाख सालाना जो इनकम है ये ज़्यादा होती नहीं है, बट फिर भी 12 लाख जो स्लैब बनाया हुआ है, तो इन्होंने अपने हिसाब से जैसे बनाया, चलो ठीक है। बट एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप अपने व्यूज़ देना इस पे कि वो सिचुएशन जो मैं बताऊँगा उसके हिसाब से ये 12 लाख का स्लैब है वो ठीक है कि गलत है। ठीक है? मान लीजिए मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं। जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरे माता-पिता। कमाने वाला सिर्फ़ मैं हूँ, ठीक है? मेरी 12 लाख सैलरी है। अब 12 लाख में मंथली जो आएगा वो मेरा 1 लाख रुपीज़ आएँगे, और मैं मेट्रो सिटी दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो मंथली रेंट है ये 30 से 35,000 आम है। यदि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो 30 से 40,000 भी आपको आम पड़ेगा। अब 1 लाख सैलरी है, अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे गाड़ी की। ये आजकल लग्ज़री नहीं है, ये एक आम अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई घर पे कोई बीमार है, तो आपको एक 4 पहिया वाहन की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल जाने के लिए। जैसे मेरे घर पे अभी कोई बीमार है तो मुझे उनको लेके जाना पड़ता है, तो टू व्हीलर पे लेके नहीं जा सकते। तो इट्स नॉट अ लग्ज़री फॉर मी, इट्स माय इनिशियल रिक्वायरमेंट। तो यदि इससे ज़्यादा सैलरी है तो मेरा टैक्स जाएगा। अब कमाने वाला एक है, ठीक है? और उस पे जो खाने वाले हैं वो 5 मेंबर और हैं। अब मेरी यदि 2 लाख रुपए भी सैलरी हो, मेरे बच्चे पढ़ रहे हों, अब जो मैं 2 लाख कमाऊँगा तो मैं भी सोचूँगा ना मेरे बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ें, और दिल्ली में स्कूलों की क्या फ़ीस है ये आप भी जानते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मेरे क्या-क्या खर्चे हैं, क्या-क्या नहीं, बट जो गवर्नमेंट को ये रूल बनाना चाहिए ना, मेरे हिसाब से एक फैमिली की तरह बनाना चाहिए कि एक फैमिली में कितने लोग कमा रहे हैं और कितने पीछे खाने वाले हैं। यदि एक बंदा 12 लाख कमा रहा है, यदि उसकी सैलरी 20 लाख भी है सालाना, तो उसके पीछे जो खाने वाले हैं, जो उस पे डिपेंडेंट हैं, वो कितने लोग हैं। अब जो माता-पिता हैं, जैसे मेरे हुए या किसी और के भी, वो इस एज में, जैसे मेरी जो एज है यदि 30 साल है, मेरे माता-पिता ऑब्वियसली 20 साल ऊपर ही होंगे, 50 से ऊपर ही होंगे, 60 साल, अराउंड 50 से 60 साल होंगे, तो वो बीमार भी होंगे। अब जो इतना कमा रहा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, ठीक है? वो प्राइवेट में अच्छा इलाज कराएगा, वो अपने बच्चों को भी प्राइवेट में पढ़ाएगा, खुद भी अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा। आप समझ रहे हैं ना? सभी मिडिल क्लास लोग ऐसे ही करते हैं। वो अब 2 लाख भी सालाना हो, पीछे 5 बंदे खाने वाले हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कितना खर्चा हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि सरकार को देखना चाहिए कितने बंदे डिपेंडेंट हैं, उसके हिसाब से टैक्स लेना चाहिए। यदि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी कमा रहे हैं, कमाने का मतलब कि वो पेंशन ले रहे हैं, और हमारी पूरी फैमिली की इनकम यदि 5-6 लाख रुपया मंथली बन रही है, तो आप टैक्स लीजिए। बट एक बंदा कमा रहा है और 5 खाने वाले हैं पीछे, उसको मिला के 6 मेंबर्स खाने वाले हैं, तो उसका खर्चा मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को एक बंदे पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसकी इनकम पे कुछ ऐसा एक प्लान लाना चाहिए कि उसके यदि घर पे 5 बंदे हैं, यदि वो मेडिकल पे भी खर्च रहा है या उनकी और रिक्वायरमेंट पे भी पैसे खर्च रहा है बच्चों की जैसे एजुकेशन पे, तो उस पे वो बिल अटैच कर सके, है ना? तो कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिससे एक मिडिल क्लास बंदा एक सिंगल जो कमा रहा है वो पीसे ना, ठीक है? उस पे इतना ज़्यादा बर्डन आए। अब अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, अभी सभी लोग अपनी आईटीआर भर रहे होंगे। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो 5 से लेके 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक टैक्स दे रहे होंगे, सिंगल पर्सन कमाने वाला घर पे
इतना टैक्स दे रहा होगा पर उसकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होंगी, पर वो टैक्स दे रहा है। ना वो गवर्नमेंट फैसिलिटी ले रहा है ना कुछ। उसको हो सकता है कि वो इतना जितना कमा रहा हो उसमें अपने घर वालों का इलाज ना करवा पा रहा हो या अच्छी एजुकेशन ना दे पा रहा हो, बट टैक्स जरूरी उसको देना पड़ता है, एक सिंगल बंदा जो कमा रहा है। तो आई होप मेरे कहने जो मैं कह रहा हूँ आपको वो समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो पे अपने व्यूज़ दें, इसको शेयर करें, सभी के व्यूज़ आने चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो दर्द है ना, वो गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। नमस्कार।